दोस्तों, आज की कहानी है। पल्लव ने रवीना के रस को निचोड़कर जब उसे एक कुएं में धकेल दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 18 बसंत पूरा करते ही जैसे ही रवीना के हाथ में वोटर कार्ड आया, उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में समा गई हो। अब मैं कानूनी रूप से बालिग हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, अपनी जिंदगी की सर्वेसर्वा, अपने निर्णय लेने को स्वतंत्र, जो चाहे करूं, जो चाहे जाऊं, जिसके साथ मर्जी रहूं। कोई बंधन, कोई रोक टोक नहीं, बस खुला आसमान और ऊंची उड़ान। मन ही मन खुश होती हुई रवीना पल्लव के साथ अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का नायाब तरीका सोचने लगी। ग्रेजुएशन की आखिरी साल की स्टूडेंट रवीना अपने माँ पापा की इकलौती बेटी है। फैशन और हाई प्रोफाइल लाइफ की दीवानी रवीना नाजो से पली होने के कारण थोड़ी जिद्दी और मनमौजी भी है, मगर पढ़ाई लिखाई में औसत छात्रा ही है। इसलिए पास होने के लिए हर साल उन्हें ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। कस्बाई युवक पल्लव पिछले दिनों ही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगा है। पहली नज़र में ही रवीना उसकी तरफ झुकने लगी थी। दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस सर्वमान्य नियम से भला पल्लव कैसे अछूता रह सकता है। धीरे धीरे वह भी खुद के प्रति रवीना के आकर्षण को महसूस करने लगा, मगर एक तो उसका शर्मीला स्वभाव, दूसरे सामाजिक स्तर पर कमतरी का एहसास उसे दोस्ती के लिए आमंत्रित करती रवीना की मुस्कान के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने दे रहा था। आखिर विज्ञान की जीत हुई और शुरुआती औपचारिकता के बाद अब दोनों के बीच अच्छी खासी ट्यूनिंग बनने लगी थी। फोन पर बातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। लीजिए जनाब, सरकार ने हमें कानूनन बालिग घोषित कर दिया है। पल्लव के चेहरे के सामने अपना वोटर कार्ड हवा में लहराते हुए रवीना खिलखिलाई तो जश्न मनाया जाए। पल्लव ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिया, चलो आज तुम्हें पिज्जा हट ले चलती हूँ ना। पिज्जा हट नहीं, तुम अपने खूबसूरत हाथों से एक कप चाय बनाकर पिला दो, मैं तो इसी में खुश हो जाऊंगा। पल्लव ने रवीना के चेहरे पर शरारत करते बालों की लट को उसके कानों के पीछे ठेलते हुए कहा। रवीना उसका प्रस्ताव सुनकर हैरान थी। चाय मगर कैसे, कहाँ? रवीना ने पूछा। मेरे रूम पर, और कहाँ? पल्लव ने उसे आश्चर्य से बाहर निकाला। रवीना राजी हो गई। रवीना ने मुस्कुराकर अपना स्कूटर स्टार्ट करते हुए पल्लव के पीछे बैठने के लिए आमंत्रित किया। यह पहला मौका था जब पल्लव उससे इतना सटकर बैठा, तो कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पल्लव के कमरे पर थे। जैसा कि आम पढ़ने वाले युवाओं का होता है, पल्लव के कमरे में भी सामान के नाम पर एक पलंग, एक टेबल कुर्सी और थोड़ा बहुत रसोई का सामान था। रवीना अपने बैठने के लिए जगह तलाश कर रही थी कि पल्लव ने उसे पलंग पर बैठने का इशारा किया। रवीना संगुचाते हुए बैठ गई। पल्लव भी वहीं उसके पास बैठा। एकांत में दो युवा दिल एक दूसरे की धड़कनें महसूस करने लगे और कुछ ही पलों में दोनों के रिश्ते में एक लंबा फासला तय कर लिया। दोनों के बीच बहुत सी औपचारिकताओं के लिए किले ढह गए। एक बार ढहे तो फिर बार बार ये वर्जनाएं टूटने लगी। कहते हैं कि एक सौरमुख से छिपाए नहीं छिपते। दोनों की नज़दीकियों को भनक जब रवीना के घर वालों को लगी तो उसे लाइन हाजिर किया गया। मैं पल्लव से प्यार करती हूँ। रवीना ने बेझिझक स्वीकार किया। बेटी की मुंहजोरी पर पापा आग बबूला हो गए। यह उम्र करियर बनाने की है, रिश्ते नहीं, समझी? पापा ने उसे लता दिया। मैं बालिग हूँ, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है मुझे। रवीना बगावत पर उतर आई। इसी दौरान बीच बचाव करने के लिए माँ उनके बीच आ खड़ी हुई। कल से इसका कॉलेज और इंस्टीट्यूट दोनों जगह जाना बंद।
पापा ने उसकी माँ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा तो रबीना पाँव पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में कपड़ों से भरा सूटकेस हाथ में लिए खड़ी थी। मैं पल्लव के साथ रहने जा रही हूँ। रबीना के इस ऐलान ने घर में सबके होश उड़ा दिए। तुम बिना शादी किए एक पराये मर्द के साथ रहोगी? क्यों समाज में हमारी नाक कटवाने पर तुली हो? इस बार माँ उसके खिलाफ हो गई। हम दोनों बालिग हैं। अब तो हाई कोर्ट ने भी इस बात की इजाज़त दे दी है कि दो बालिग लिव इन में रह सकते हैं, उम्र चाहे जो भी हो। रवीना ने कुछ समय पहले दिए गए केरल हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए माँ के विरोध को चुनौती दी। कोर्ट अपने फैसले नियम, कानून और सबूतों के आधार पर देता है। सामाजिक व्यवस्थाएं इन सबके बिल्कुल अलग होती हैं। कानून और समाज के नियम सर्वथा भिन्न होते हैं। पापा ने उसे नरमाई से समझाने की कोशिश की, मगर रवीना के कान तो पल्लव के नाम के अलावा और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसे अब अपने और पल्लव के बीच कोई बाधा स्वीकार नहीं थी। वह बिना पीछे मुड़कर देखे अपने घर की दहलीज नाप गई। यूं अचानक रवीना को सामान सहित अपने सामने देखकर पल्लव अचकचा गया। रवीना ने एक ही सांस में उसे पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दे दिया। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, पुराना सब भूल जाओ और मिलन का जश्न मनाओ। कमरा बंद करके पल्लव ने उसे अपने पास खींच लिया और कुछ ही देर में हमेशा की तरह उनके बीच रही सही सारी दूरियां भी मिट गई। रवीना ने एक बार फिर अपना सब कुछ पल्लव को समर्पित कर दिया। 2-4 दिन में ही पल्लव के मकान मालिक को भी सारी हकीकत पता चल गई कि पल्लव अपने साथ किसी लड़की को रखे हुई है। अपने पल्लव को धमकाते हुए कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। समाज की तरफ से उन पर यह पहला प्रहार था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। कमरा खाली करके दोनों एक सस्ते होटल में आ गए। उस दिन तो सोने से दिन और चांदी सी रातें गुजरी, मगर साल बीतते बीतते ही उनके इश्क का इंद्रधनुष फीका पड़ने लगा। प्यार से पेट नहीं भरता, इस कहावत का मतलब पल्लव अच्छी तरह समझने लगा था। समाज में बदनामी होने के कारण पल्लव की कोचिंग छूट गई और अब आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी उनके पास नहीं था। पल्लव के पास प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क भरने तक के पैसे नहीं बच पा रहे थे। उसने वह होटल भी छोड़ दिया और अब रवीना को लेकर बहुत ही निम्न स्तर के मोहल्ले में रहने आ गया। एक तरफ जहां पल्लव को रवीना के साथ अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा था, वहीं दूसरी तरफ रवीना तो अब पल्लव में ही अपना भविष्य तलाशने लगी थी। वह इस लिव इन को स्थायी संबंध में परिवर्तित करना चाहती थी। पल्लव से शादी करना चाहती थी। रवीना को भरोसा था कि जल्द ही ये अंधेरी गलियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता मिल जाएगा। बस किसी तरह पल्लव कहीं सेट हो जाए। एक बार फिर विज्ञान का यह आकर्षण का नियम पल्लव पर लागू हो रहा है कि दो विपरीत ध्रुव जब एक निश्चित सीमा तक नज़दीक आ जाते हैं तो उनमें विकर्षण पैदा होने लगता है। पल्लव भी इसी विकर्षण का शिकार होने लगा था। हालात के सामने घुटने टेकता वह अपने पिता के सामने रो पड़ा तो उन्होंने रवीना से अलग होने की शर्त पर उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया। मरता क्या नहीं करता। पिता की शर्त के अनुसार उसने फिर से कोचिंग जाना शुरू कर दिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगा। इस बार कोचिंग में पढ़ाने नहीं बल्कि स्वयं पढ़ने के लिए। यह रवीना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी, मगर दोष दे भी तो किसे, यह तो उसका अपना फैसला था। इस रास्ते पर चलना उसने खुद चुना था। पल्लव के जाने के बाद वह अकेली ही उस मोहल्ले में रहने लगी। इतना सब होने के बाद भी उसे पल्लव का इंतजार था। वह भी उसकी बैंक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। एक बार पल्लव का चयन हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारा दम तोड़ता रिश्ता फिर से जी उठेगा।
इसी उम्मीद पर वह हर चोट सहती जा रही थी। आखिर रिजल्ट भी आ गया। पल्लव की मेहनत रंग लाई और उसका बैंक परीक्षा में भी चयन हो गया। रवीना यह खुशी उत्सव की तरह मनाना चाहती थी। वह दिन भर तैयार होकर उसका इंतजार करती रही, मगर वह नहीं आया। रवीना पल्लव को फोन पर फोन लगाती रही, मगर उसने फोन भी नहीं उठाया। आखिर रवीना उसके हॉस्टल जा पहुंची। वहां जाकर पता चला कि पल्लव तो सुबह रिजल्ट आते ही अपने घर चला गया। रवीना बिल्कुल निराश हो गई। क्या करे, कहाँ जाए। वर्तमान तो खराब हुआ ही, भविष्य भी अंधकारमय हो गया। आसमान तो हासिल नहीं हुआ, पाँव के नीचे की जमीन भी अपनी नहीं रही। पल्लव का प्रेम तो मिला नहीं, माँ बाप का स्नेह भी वह छोड़ आई। काश उसने अपने आप को कुछ समय सोचने के लिए दिया होता, मगर अब क्या हो सकता है। पीछे लौटने के सारे रास्ते तो वह खुद ही बंद कर आई थी। रवीना बुरी तरह से हताश हो गई। वह कुछ भी सोच नहीं पा रही थी, कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आखिर उसने एक खतरनाक निर्णय ले ही लिया। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक हो, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, खुश रहो। रवीना ने एक मैसेज पल्लव को भेजा और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। संदेश पढ़ते ही पल्लव के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर इस लड़की ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। सोचते हुए उसने एक दो बार रवीना का फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर नाकाम होने पर तुरंत उसके साथ बाइक लेकर उसके पास पहुंच गया, जैसा कि उसे आदेशा था। रवीना नींद की गोलियां खाकर बेसुध पड़ी थी। पल्लव दोस्त की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गया और उसके घर पर भी खबर कर दी। डॉक्टरों के इलाज शुरू करते ही दवा लेने के बहाने पल्लव वहां से खिसक गया। बेशक रवीना अपने घर वालों के सारे रिश्ते खत्म कराई थी, मगर खून के रिश्ते भी कहीं टूटे हैं। भला खबर पाते ही माँ बाप बदहवास से बेटी के पास पहुँच गए। समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से रवीना अब खतरे से बाहर थी। माँ बाप को सामने देखकर वह फपक पड़ी। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि उस दिन के अपने फैसले के लिए भी, जब मैं आप सबको छोड़ आई थी। रवीना ने कहा तो माँ ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। यदि मैंने उस दिन घर ना छोड़ा होता तो आज कहीं बेहतर जिंदगी जी रही होती। मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुनहरे होते। मैंने स्वतंत्र होने में बेहद जल्दीबाजी की। अपने प्यार के फल को विश्वास की आंच पर पकने नहीं दिया। मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। रवीना ने आगे कहा, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तुम घर लौट चलो, अपने आप को वक्त दो और फिर से अपने फैसले का मूल्यांकन करो। जिंदगी किसी एक मोड़ पर रुकने का नाम नहीं, बल्कि यह तो एक सतत प्रवाह है। इसके साथ बहने वाले ही अपनी मंजिल को पाते हैं। पापा ने उसे समझाया। हाँ, किसी एक जगह अटके रहने का नाम जिंदगी नहीं है। यह तो नवरत बहती रहने वाली नदी है। तुम भी इसके बहाव में खुद को छोड़ दो और एक बार फिर से अपनी तकदीर लिखने की कोशिश करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। माँ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मन ही मन अपने फैसले से सबक लेने का दृढ़ संकल्प करते हुए रवीना मुस्कुरा दी। अब उसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क साफ साफ नजर आ रहा था।